फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 4, 10 से 12 तक। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र सुलेमान को ये अनुदेश दिए, मैं भी दूसरे मनुष्यों की तरह मिट्टी में मिलने जा रहा हूँ। धीरज धरो और अपने को पुरुष प्रमाणित कर दो। तुम अपने प्रभु ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो, उसके बताए हुए मार्ग पर चलो, उसकी विधियों, आदेशों, आज्ञाओं और नियमों का पालन करो, जैसा कि मूसा की संहिता में लिखा हुआ है। तब तुम अपने सब कार्यों और उद्योगों में सफलता प्राप्त करोगे और मुझे दी गई प्रभु की यह प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। यदि तुम्हारे पुत्र ईमानदार होकर मेरे सामने सारे हृदय और आत्मा से सन्मार्ग पर चलते रहेंगे तो इस्राएल के सिंहासन पर सदा ही तुम्हारा कोई वंशज विराजमान होगा। दाऊद ने अपने पूर्वजों के साथ विश्राम किया और वह दाऊद नगर में कब्र में रखा गया। दाऊद ने इस्राएल पर 40 बरस तक राज्य किया, हेब्रोन में 7 बरस तक और यरूशलेम में 33 बरस तक। सुलेमान अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठा और उसका राज्य सुदृढ़ होता गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु, तू धन्य है अनादि काल से और सदा के लिए। तू इस्राएल हमारे पिता का ईश्वर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु, तुझ में है महिमा, सामर्थ्य, प्रताप, गौरव तथा प्रभुत्व। स्वर्ग में तथा पृथ्वी पर जो कुछ है तेरा ही है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु, सर्वत्र तेरा ही साम्राज्य है। तू समस्त विश्व का अधिपति है। धन और सम्मान तुझमें ही मिलता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। तू समस्त पृथ्वी का शासक है। तेरे हाथ में शक्ति है और सामर्थ्य। तेरे हाथ में महिमा है और प्रताप। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। हे प्रभु, तू समस्त पृथ्वी का शासक है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 13। यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपदूतों पर अधिकार देकर 2-2 करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाए, न रोटी, न झोली, न फेटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधे 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत न करे तो तुम्हारी बातें न सुने, तो वहां से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया। बहुत से अपदूतों को निकाला, बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हमारा ईश्वर महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। वह पर्वतों से ऊंचा और मनोरम है। वह समस्त पृथ्वी का कल्याण करता है। ईश्वर जिस गढ़ों में निवास करता है वह उसे सुरक्षित रखता है। प्रभु ही ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? वही मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं? मेरे सामने भले ही सेना पड़ाव डाले, मेरा हृदय भयभीत नहीं होता। मेरे सामने भले ही युद्ध छिड़ जाए, मेरा भरोसा बना रहता है, क्योंकि हे प्रभु, संकट के समय तू हमें अपने तंबू में सुरक्षित रखता है और हमें ऊंची चट्टान पर रखकर हमें संभालता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में दाऊद मरते समय अपने बेटे सुलेमान को अंतिम शब्द देता है। तुम अपने प्रभु ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो, उनके बताए मार्ग पर चलते रहो, उसकी विधियों, आदेशों, आज्ञाओं और नियमों का पालन करो।
ईश्वर तुम्हें सब कार्यों में सफलता दिलाएगा और तुम्हें सुरक्षित रखेगा। ईश्वर अपने प्रेम के सानिध्य में हमें सुरक्षित रखता है। परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, वह आंधी और तूफान कितना भी कड़ा क्यों ना हो, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखने वालों को ईश्वर हर संकट में उसका साथ देता है और उनकी रक्षा करता है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को यह आदेश देकर, अधिकार दे देकर दो दो करके मिशन कार्य के लिए भेजता है। वे कहते हैं कि अपने साथ लाठी के सिवा कुछ न लो, न रोटी, न झोली, न फेटे में पैसा, न पैरों में चप्पल या कुर्ते, 2 कुर्ते न ले जाओ। क्यों? क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हम पूर्ण रूपेण अपने आप को उस पर समर्पित करें और जो कार्य उन्होंने हमसे कहा है उसको करने के लिए तत्पर हो जाए, क्योंकि ईश्वर हमारे मिशन कार्य जो उनके इच्छानुसार करते हैं, ईश्वर हमारे सभी मनोरथों को पूरा करता है। प्रभु यीशु को मालूम है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। तुम स्वर्ग राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें ये सब चीजें यूं ही मिल जाएगी। इसी विश्वास के जरिए यीशु उन्हें 2-2 करके भेजते हैं और वे लोग प्रभु यीशु के आदेशानुसार और जो उन्होंने उन्हें अधिकार दिया था, वे पश्चाताप का उपदेश देते हुए अपदूतों और लोगों को चंगा करते हुए कई चिन्ह और चमत्कार करने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु उनका साथ दे रहा था। ईश्वर उनके साथ था। हम अपने कार्य में, अपने घर परिवार में, अपने बाल बच्चों में यदि ईश्वर को नहीं बुलाते तो हमारे घर में ईश्वर कैसे निवास करेंगे? क्योंकि जिस घर में ईश्वर निवास करता है, ईश्वर उसे मृत्यु के रास्ते से बचाता है और उसे सुरक्षित रखता है। यीशु चाहते हैं कि हम सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन जिए और उसी से जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। हे प्रभु यीशु, तू अपना आत्मा प्रदान किया है और हमें पवित्र आत्मा के कृपा दानों से भर दिया है। जिस प्रकार तूने 2-2 कर पूरे अधिकार के साथ अपने शिष्यों को मिशन कार्य के लिए भेजा, उसी प्रकार तूने हम सबों को अपने मिशन कार्य के लिए भेज दिया है।
प्रभु इस संसार के मोह माया में फंस जाते हैं और तुझसे विश्वास को खो देते हैं। तुझसे जुड़ने के बदले दुनिया और पापी मनुष्य से जुड़ जाते हैं और तुझसे हमारा संबंध टूट जाता है। इसलिए विनाश के पथ पर चलकर अपना जीवन सर्वनाश कर लेते हैं। हे प्रभु यीशु, तू सदा हमारे गढ़ों में निवास करे और हम सभी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे और तुझी से जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें उसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।